खेल टुडे चैनल के दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। हमारे देश में शुरुआत से ही बड़े खेल प्रेमी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, श्री राजीव गांधी रहे हो या अब श्री नरेंद्र मोदी। इन सभी ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने में एक बड़ा योगदान अपनी तरफ से दिया और खिलाड़ियों को प्रेरित किया कि वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैसे ओलंपिक्स खेल हैं, वर्ल्ड कप हैं, इनमें शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें। और इसी के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो लगातार खिलाड़ियों के साथ बातचीत करके अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का खेल प्रेम का एक बड़ा उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले तक वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। तो वो बड़े नजदीक से खिलाड़ियों के साथ जुड़े रहे हैं, ये उनकी एक बड़ी खासियत रही है और खिलाड़ियों की समस्याओं को समझते हैं। और जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बड़े जोश के साथ एक उम्मीद जताई थी कि देश के जितने जिले हैं, हर जिले से एक खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे। तो लोगों ने कहा था कि भाई ये आशा तो उन्होंने जगा दी, लेकिन इसके लिए सुविधाएं भी तो आपको जिला स्तर पर पहुंचानी होगी। तो इसकी व्यवस्था भी उन्होंने की और खेलो इंडिया के कार्यक्रम के तहत पूरे देश के कोने कोने तक खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने का उन्होंने व्यवस्था की। और अब जबकि ये ओलंपिक आ रहे हैं, सब जानते हैं कि जापान के टोक्यो शहर में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होना है और इसकी तैयारी हमारे खिलाड़ियों की कैसी चल रही है, इसको जो देशवासी देखते हैं, कोचेस देखते हैं या खेल मंत्री देखते हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खुद तमाम समीक्षा बैठकें खेल मंत्रालय से ले चुके हैं कि भाई कैसी उनकी तैयारी चल रही है, क्या खिलाड़ियों की जरूरत है। ट्वीट्स के जरिए खिलाड़ियों के साथ जुड़े रहते हैं और खिलाड़ियों के छोटे छोटे प्रदर्शनों में, छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी उनको ट्वीट कर शाबाशी देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ता है और लगातार जो मन की बात कार्यक्रम में वो खेल और खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं। और आज तो उन्होंने जब 78वें मन की बात कार्यक्रम का शुरुआत की आकाशवाणी पे, तो सीधा उन्होंने खेलों से शुरुआत की। ओलंपिक में जाने वाले हमारे खिलाड़ियों को उनको शुभकामनाएं दी, देशवासियों से अपील की कि भाई उनके लिए आप उनका उत्साह बढ़ाएं। खिलाड़ियों का चीयर फॉर नेशन करके एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया कि भी सोशल मीडिया पे आप इसको कीजिए और खेल मंत्रालय के जरिए उन्होंने इसको कहा कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। और बढ़ावा ऐसा कि खेल मंत्री ने तुरंत रेलवे मिनिस्टर से बात की और देश भर के 6000 रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी स्टैंड बनाए गए हैं जहां पर की जाके आम देशवासी अपनी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं कर सकता है, चीयर फॉर इंडिया कर सकता है। तो प्रधानमंत्री ने जहां देशवासियों से आह्वान किया कि वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, उसके साथ साथ उन्होंने एक सलाह भी दी खिलाड़ियों को, देशवासियों को, कि भाई खिलाड़ियों को किसी भी कीमत पे जाने या अनजाने आप ऐसा कुछ मत करें कि उम्मीदों का दबाव उनके ऊपर आ जाए, क्योंकि खिलाड़ी किसी दबाव में ओलंपिक्स में नहीं जाने चाहिए। वो बिना दबाव के वहां पर खेलेंगे तो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ खिलाड़ियों को भी ये समझाया कि भाई चैंपियन कैसे बनते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि एक अच्छा चैंपियन बनने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये तीनों चीजें मिलती हैं जब तब जाके खिलाड़ी चैंपियन बनता है। और इसके लिए उन्होंने खिलाड़ियों से ये भी कहा कि आप ओलंपिक्स में जाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ लोगों का दिल भी जीत के आए, यानी कि जो भी आप काम करें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत करें। तो एक तरह से उन्होंने देशवासियों का भी आह्वान किया कि खिलाड़ी पर दबाव न आने दें और साथ साथ खिलाड़ियों को कहा कि भाई आपको खेल भावना को ध्यान में रखते हुए लोगों का दिल भी जीतना है वहां पर। तो शानदार प्रदर्शन कर इससे खिलाड़ी बड़े उत्साहित हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जब खिलाड़ियों के संघर्ष की चर्चा की तो उससे तो खिलाड़ी बहुत ही अभिभूत हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे महाराष्ट्र का परवीन है, वो तीरंदाज है और उसके पिता जो है मजदूरी करते हैं, या हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल है, उसकी माँ बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करती हैं। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी जो है वो पैदल चाल की खिलाड़ी हैं, बहुत जबरदस्त, और वो कैसे खिलाड़ी बने, उनके पिता कंडक्टर थे। वो देखती थी कि भाई जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उनको बैग मिलते हैं, तो उस बैग ने उनको प्रेरित किया खिलाड़ी बनने के लिए। और जैसे चेन्नई की सीए भवानी देवी तलवारबाजी में पहली बार कोई महिला हमारी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। भारतीय ओलंपिक संघ के जो महासचिव हैं राजीव मेहता, वो हमारे जो तलवारबाजी महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो खिलाड़ियों को सुविधाएं दी उससे का नतीजा है कि भवानी देवी आज ओलंपिक में जा रही है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री को यह भी पता है कि भाई भवानी देवी की मां ने उनकी ट्रेनिंग के लिए शुरुआत में अपने गहने तक गिरवी रखे थे
तो जब उन्होंने अपने ये संघर्ष की चीजें बताई, उन्होंने बताया कि बनारस का एक भाला फेंक का एथलीट जो है शिवपाल सिंह, उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि नीरज चोपड़ा के साथ ओलंपिक में उतरेंगे। तो उन्होंने बताया कि कैसे मुझे पता लगा कि भाई उनके भाई भी भाला फेंकने का काम करते हैं, उनके पिता भी भाला फेंक के एथलीट थे, उनके चाचा भी। तो मतलब पूरे परिवार का उन्हें पता है कि भाई वो क्या करते हैं। तो इससे ये सभी खिलाड़ी इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने तुरंत ट्वीट कर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। शिवपाल सिंह ने भी किया कि भाई आपने मेरे परिवार का जिक्र किया। भवानी देवी ने धन्यवाद किया कि आपने मेरी माँ का जिक्र किया, मेरी माँ के संघर्ष का जिक्र किया। और प्रियंका गोस्वामी ने भी कि भाई आपने जो है वो जिक्र किया कि कैसे मैं खिलाड़ी बनी, मेरे माता पिता का हमारे क्या योगदान रहा है। तो ये खिलाड़ी बड़े अभिभूत हुए हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री उनकी संघर्ष की कहानी को जानते हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संघर्ष के बाद जब आप जीतते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। संघर्ष के बाद की सफलता, संघर्ष हमारे खिलाड़ियों ने किया, एक स्तर तक वो पहुंचे हैं और ओलंपिक में जा रहे हैं वहां पर। और अब अगर वो वहां पर सफलता हासिल करते हैं तो उस संघर्ष के बाद की जो सफलता का मजा है ना, वो एकदम अलग ही होगा। तो हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करें, वहां से लौट कर आए, बहुत सारे पदकों के साथ आए और पूरा देश उनका जबरदस्त ढंग से स्वागत करे। और इसके तहत देखिए कि सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तो जो कर रही है अपनी तरफ से कर रही है, कोई कमी नहीं छोड़ रही। कोई ऐसी चीज नहीं जो खिलाड़ी मांगते हो उन्हें ना मिलती हो। हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे जो है खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्पित रहकर कार्य करते हैं, नए नए कार्यक्रम बनाते रहते हैं और खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। और राज्य सरकारें भी कम नहीं है। आप देखिए इसमें तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा की सरकारें ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने यहाँ से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों के खाते में 5-5 लाख रुपए पहले ही डाल दिए। जो इनाम है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इन्होंने 5-5 लाख रुपए पहले ही डाल दिए। इनाम देने के मामले में थोड़ा सा मेरा एक विचार ये है कि जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, कुछ ज्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। हरियाणा इसमें बहुत मुझे लगता है कि नंबर 1 पर है हरियाणा की सरकारें। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के लिए अनाउंस किए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वो खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। लेकिन साथ साथ जो दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं, जो थोड़ा सा कम धनराशि देते हैं, कम सुविधाएं देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर खिलाड़ियों को, तो उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो थोड़े बड़े मायूस से हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जब राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करते हैं, और आप जानते हैं कि अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो मुझे चाहिए कि कहीं ना कहीं वो देश के सारे मुख्यमंत्रियों से इस बात का आह्वान करें, क्योंकि खेल जो है वो राज्य का विषय है। खेलों को बढ़ावा देना राज्य का काम है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से बड़ा काम कर रही है। तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये गुजारिश की जाए कि भाई कम से कम वो खिलाड़ियों को एक बराबर धनराशि दें, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है। पंजाब है, वहां भी अच्छी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही हैं, उन्होंने भी काफी इनाम अनाउंस किए हैं। लेकिन हरियाणा के मुकाबले में सब पीछे हैं। तो जो खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं उनकी तो पूरी तरह से बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन जो दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं निराश रहते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें कि भाई वो खिलाड़ियों के लिए सभी राज्य जो है दिल खोल कर आगे आए और जितना हो सकता है, जिस तरह की केंद्र सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए, वैसे ही सभी राज्य भी खिलाड़ियों के लिए सामने आकर और बड़ी बड़ी इनामी राशि उनको दें। क्योंकि देखिए ओलंपिक्स में हम पिछले ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन आशा के विपरीत रहा था और सिर्फ हम 2 पदक वहां पर जीत पाए थे, और वो भी 2 पदक हमारी बेटियों ने, साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती के अंदर, और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। तो खाली 2 बेटियां हमारी सफल हो पाई थी, बेटियों ने बड़ा नाम किया। और आज जो ये 110 के करीब खिलाड़ी जिन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए, उनमें भी बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में क्वालिफाई किया है और रेसलिंग के अंदर तो पुरुषों के बराबर लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। तो लड़कियां भी बिल्कुल पीछे नहीं है और कदम से ताल मिलाकर पुरुषों के साथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रही हैं और वहां बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। और इस बार भी हमारी लड़कियों से काफी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीत कर आएंगी। आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक उम्मीद कि भाई इस कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक हमारी बातें पहुंचे और हम देश में खेल और खिलाड़ियों के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें।